मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने आज फूड जासूस पे ये बात करने वाली हूँ कि क्या डिफरेंस है अनपॉलिश्ड और पॉलिश्ड दाल में। जैसा कि एक कहावत है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो ये चीज यहाँ पे पूरी तरह से फिट होती है। आइए देखते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत नया और शॉकिंग भी होगा। आज मैं पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड दाल को 10 बेसिस पे कंपेयर करने वाली हूँ, जिसमें जो पहला कंपैरिजन है वो ये है कि दोनों में अच्छा दिखता कौन है। क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पॉलिश्ड दाल है वो बहुत ही यूनिफॉर्म शाइनी होता है, ब्राइट कलर का होता है, इसलिए वो दिखने में ज़्यादा सुंदर लगता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट पॉलिश दाल को जाता है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ ये डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों में से ज़्यादा न्यूट्रिशियस कौन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि जो पॉलिश्ड दाल है वो ज़्यादा शाइनी है, ज़्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन इसमें जो पोषक तत्व है वो इतना ज़्यादा नहीं होते जितना कि अनपॉलिश्ड दाल में होता है। पॉलिश दाल में एक्चुअल में कोई लेयर ऐड नहीं किया जाता जो उसे सुंदर बनाता है, इनफैक्ट लेयर निकाला जाता है। जो उस लेयर निकालने की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं फाइबर का या प्रोटीन का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स और मिनरल्स का, ये सारी चीज़ें पॉलिश दाल में कम होती हैं और अनपॉलिश दाल में ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं अनपॉलिश दाल को दूंगी। जो थर्ड पॉइंट यहाँ मैं कंपेयर करने वाली हूँ वो कैलोरी पे है। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि दाल ऑयल से भी पॉलिश किया जाता है तो जी हाँ, यहाँ पे ऑयल से पॉलिश करने की वजह से जो पॉलिश दाल है उसकी कैलोरीज भी ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से अननेसेसरीली आपको ज़्यादा कैलोरी वाले दाल खाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी अनपॉलिश दाल को जाता है। जो चौथा पॉइंट है वो मैं यहाँ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि जो दाल है वो वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये प्रोटीन का मेन सोर्स होता है उनके लिए। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो पॉलिश किया जाता है वो कई बार लेदर पॉलिश भी होता है, जो जनरली वेजिटेरियंस को नहीं भी पता होता है या फिर वो अनजाने में भी खा रहे होते हैं। तो ये हमेशा एक रिस्क रहता है पॉलिश दाल के साथ कि कहीं वो लेदर पॉलिश तो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे भी ये पॉइंट मैं अनपॉलिश्ड को दूंगी। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस के लिए है। पॉलिश दाल में हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर्स की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि हमारा प्रोसेसिंग के टाइम पे उसके ऊपर का जो लेयर हटता है उनके साथ ये सारी चीज़ें भी हट जाती हैं। लेकिन अनपॉलिश दाल में ये सारे सब्सटेंसेस होते हैं, बट इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर आप अपने दाल को अच्छे से सोक करके, अच्छे से धो करके और प्रेशर कुक करके खा रहे हैं तो फिर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की जो मात्रा है वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाती है। अगर हम अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस की बात करें जो पॉलिशिंग के टाइम पे दाल में आती है वो उसमें परसिस्ट कर जाती है। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट अनपॉलिश दाल को दूंगी क्योंकि उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो एक प्रोसेसिंग यानी कि सोक करके या फिर प्रेशर कुक करके हटाया जा सकता है, लेकिन पॉलिशिंग के टाइम पे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस आते हैं पॉलिश दाल में उनको नहीं हटाया जा सकता। जो हमारा यहाँ सिक्स्थ पॉइंट है वो है क्वालिटी ऑफ दाल। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि जो पॉलिश दाल है वो ज़्यादा प्रोसेस्ड है तो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी होगा क्योंकि वो दिखने में भी अच्छा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। क्या आपको पता है जो स्पॉइल्ड दाल होते हैं, जो अनपॉलिश्ड स्पॉइल्ड दाल होते हैं या फिर पुराने अनपॉलिश दाल होते हैं, उनको वापस से मार्केट में लाने के लिए पॉलिश किया जाता है ताकि वो दिखने में सुंदर हो जाएं और मार्केट में उनको दोबारा ला के बेचा जा सके। तो क्वालिटी वाइज भी अगर आप बात करें तो अनपॉलिश दाल इज़ फार बेटर देन पॉलिश दाल। तो यहाँ पे भी मैं ये पॉइंट अनपॉलिश दाल को दूंगी। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है शेल्फ लाइफ, यानी कि आप दाल को कितने दिन तक अपने घर में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप पॉलिश दाल को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि इनका ऊपर का लेयर हटाया होता है, इनमें मॉइस्चर कम होता है और साथ ही साथ इसमें फाइबर कंटेंट भी कम होता है, जिस वजह से ये बहुत कम खराब होता है। अगर आप पॉलिश दाल को 12 महीने तक सेव करके रख पा रहे हैं तो दूसरी तरफ आप अनपॉलिश दाल को बस 7 से 8 महीने तक ही प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं पॉलिश दाल को दूंगी। जो हमारा आठवां और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों में से कौन सा दाल सस्ता होता है। तो क्लियरली यहाँ पे जो अनपॉलिश दाल है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और जो पॉलिश दाल है वो उतना एक्सपेंसिव नहीं होता। इसके पीछे रीज़न ये है कि पहला ये ज़्यादा बिकता है, जो पॉलिश दाल है वो ज़्यादा बिकता है। दूसरा कि जो स्पॉइल्ड अनपॉलिश दाल है उसी को पॉलिश करके अब मार्केट में उतारा गया है तो इस वजह से भी वो सस्ता होता है। इस वजह से पॉलिश दाल का दाम कम होता है और अनपॉलिश का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं
पॉलिश दाल को दूंगी। जो हमारा 9वां पॉइंट है वो है कुकिंग टाइम को लेके, जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो अनपॉलिश दाल है वो जल्दी पक जाता है अगर आप कंपेयर करते हैं पॉलिश दाल से। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं अनपॉलिश दाल को दूंगी। जो 10th पॉइंट है वो है टेस्ट एंड फ्लेवर। यहाँ पे मैं आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। जब बचपन में मैं घर आती थी और दाल बन रहा होता था, स्कूल से जब मैं घर आती थी तो दाल की खुशबू पूरे घर में फैली होती थी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई 10th 11th में जब गई तो दाल की खुशबू ऐसे नहीं फैलने लग गई। तो बाद में मुझे पता चला कि मम्मी ने दाल चेंज किया था, यानी कि पहले अनपॉलिश दाल बनता था और बाद में पॉलिश्ड बनने लग गया, जिस वजह से उसका टेस्ट और फ्लेवर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा था। तो मैं यहाँ पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो टेस्ट और फ्लेवर भी है वो अनपॉलिश दाल में ज़्यादा अच्छा होता है पॉलिश दाल से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली विनर है अनपॉलिश्ड दाल। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था कि अंत में आपको एक शॉकिंग चीज़ और एक सरप्राइजिंग चीज़ बताऊँगी, तो उसका टाइम आ गया है। मैं ये बताने वाली थी कि जब दाल की प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जब उसको पॉलिश किया जाता है, जो लेयर हटता है उसका क्या किया जाता है। तो उसी हस्क को बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं और उसका सप्लीमेंट बनाती है और मार्केट में दोबारा उतारती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो हस्क जो है कितना इम्पॉर्टेंट होता है आपकी हेल्थ के लिए। तो इससे बेटर कि आप सप्लीमेंट अलग से खाएं, पॉलिश दाल अलग से खाएं, आप अनपॉलिश दाल को प्रेफर करें, वो आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ।